हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। डेली करंट अफेयर की इस क्लास में आप सभी का मोस्ट वेलकम। तो आज है 31 मई से बनने वाले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चनों को इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद करूंगा क्लास आपको ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आएगी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यह क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो शुरुआत करते हैं आज की इस ज़बरदस्त क्लास की। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कैंपी फ्लैग्रेई जो हाल ही में समाचारों में देखा गया यह किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर है, यह है इटली। ए ऑप्शन आपका इसमें परफेक्ट आंसर है। ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। डिटेल से जानते हैं। तो हाल ही में इटली के कैंपी फ्लैग्रेई सुपर वोल्केनो के क्षेत्र में दशकों का सबसे शक्तिशाली भूकंप आया। इसके लिए यह हाल ही में सक्रिय ज्वालामुखी प्रसिद्ध है, तो ध्यान में रखेंगे। वर्तमान में राष्ट्रपति है सर्जियो मेट्रेला। इंपॉर्टेंट जानकारी है, सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही मौसम में माउंट एवरेस्ट और माउंट लहोत्से पर चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? तो सत्यजीत गुप्ता ने बनाया। सत्यजीत गुप्ता, ए ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है। डिटेल से अगर जाने तो सत्यजीत गुप्ता एक ही मौसम में माउंट एवरेस्ट और माउंट लहोत्से पर 2 बार चढ़ाई करने वाली पहले भारतीय बन गई है और 11 घंटे और 15 मिनट में दोनों शिखरों को पार करने वाली पहले भारतीय भी बन गई है। गुप्ता ने दोपहर में माउंट लहोत्से 8,516 मीटर और रात 12:45 बजे माउंट एवरेस्ट 8,849 पर चढ़ाई की और इन शिखरों के बीच सबसे तेज यात्रा का विश्व रिकॉर्ड बना लिया। गुप्ता की यह उपलब्धि एक ही मौसम में दोनों शिखरों पर पहली बार दोहरी चढ़ाई की इसके लिए प्रसिद्ध हुआ। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया गया? करेक्ट आंसर है 30 मई। 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिटेल से अगर जाने तो उदंड मार्तंड भारत में प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र था। उदंड मार्तंड का प्रकाशन कलकत्ता में हुआ। प्रकाशन की तिथि 30 मई 1826 थी। देश में हिंदी पत्रकारिता लगभग 198 वर्षों से अस्तित्व में है। इसी हिंदी पत्रकारिता और पत्रकारों के योगदान को सम्मानित करने के लिए 30 मई 2024 को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बात करते हैं हिंदी पत्रकारिता दिवस की। तो हिंदी भाषा में पत्रकारिता की शुरुआत उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। भारत का पहला हिंदी भाषा का समाचार पत्र उदंड मार्तंड वर्ष 1826 में आज ही के दिन पंडित जुगल किशोर द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो इंपॉर्टेंट जानकारी है, सभी मेरे दोस्त ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 30 मई को अपना स्थापना दिवस मनाया? तो हाल ही में अपना स्थापना दिवस मनाया गोवा राज्य ने 30 मई को। ए ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है। डिटेल से अगर कवर करें तो गोवा 450 से अधिक वर्षों तक पुर्तगाली उपनिवेश रहा। गोवा पर 450 से अधिक वर्षों तक पुर्तगालियों का उपनिवेश रहा। 1961 में गोवा को भारत के स्वतंत्र राज्य बना दिया गया। 1987 में गोवा को दमन और द्वीप के साथ केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। बाद में 1987 में गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। उसी साल गोवा भारतीय संघ का 25वां राज्य बना। पणजी राज्य की राजधानी बनी और कोंकण को गोवा की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया। यह भी ध्यान में रखेंगे। गोवा राज्य के बारे में अगर हम डिटेल से जानें तो गोवा की राजधानी है पणजी। वर्तमान में गोवा के राज्यपाल है PS श्रीधरन पिल्लई और वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत। करंट अफेयर से अगर रिलेट करें तो अभ्यास चक्रवात का आयोजन गोवा में किया गया। देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य किसे बनाया गया? तो गोवा को बनाया गया। नेक्स्ट है, भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव कहाँ हुआ? तो गोवा में संपन्न हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट फ्री में किया। नेक्स्ट है, 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में शुरू किए गए। शुभंकर की बात करें तो 37वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या रहा? तो वो रहा मोगा। नेक्स्ट है, 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल गोवा में हुआ। नेक्स्ट है, पहला पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया? तो गोवा में किया गया। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं गोवा से। सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे इन क्वेश्चनों को, क्या पता एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ जाए और आपको याद ना हो, तो इसलिए याद कर लेना। क्वेश्चन है, DRDO ने एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम सेकंड का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया? तो ये क्या ओडिशा में। डी ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है, ध्यान में रखेंगे। स्वदेशी रूप में विकसित एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम सेकंड का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। रुद्रम सेकंड और रुद्रम फर्स्ट मिसाइल का नवीनतम और उन्नत संस्करण है। रुद्रम फर्स्ट मिसाइल का सफल परीक्षण अक्टूबर 2020 में सुखोई 13M के फर्स्ट लड़ाकू विमान द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे, कोई गलती नहीं करेंगे।
क्वेश्चन में बात हुई है ओडिशा राज्य की, तो डिटेल से हम जानेंगे। तो ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। वर्तमान में ओडिशा की मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। यहाँ के राज्यपाल है वो है रघुवर दास। और यहाँ के प्रमुख नेशनल की पार्क की बात करें तो वो है भितरकनिका नेशनल पार्क और सिमलीपाल नेशनल पार्क। बात करते हैं ओडिशा में इंपॉर्टेंट झील की, तो वो है चिल्का झील, काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ध्यान में रखेंगे। करंट अफेयर से अगर रिलेट करें तो ओडिशा में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा स्टेडियम है। नेक्स्ट, ओडिशा सरकार ने हाल ही में मो जंगल जामी योजना की शुरुआत की। नेक्स्ट, धनु यात्रा महोत्सव नुआखाई महोत्सव का मनाया जाता है, तो ओडिशा में मनाया जाता है। और नेक्स्ट है, ओडिशा के मुख्यमंत्री ने संबलपुर में समलई मंदिर परियोजना का उद्घाटन किया, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा चर्चित है, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, स्मार्टफोन 24% की वृद्धि के साथ भारत का कौन सा निर्यात आइटम बना है? तो राइट आंसर है इसमें भारत का निर्यात आइटम बना है वो बना है, इसमें आपका करेक्ट आंसर है चौथा, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ध्यान में रखेंगे। डिटेल से हम अगर जाने तो स्मार्टफोन 42% की वृद्धि के साथ भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात आइटम बना है। पिछले साल से एक पायदान ऊपर चढ़कर ये F524 में $15.6 बिलियन तक पहुंच गया है। सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना इस वृद्धि में महत्वपूर्ण रही है, जिसने भारत को चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन विनिर्माण देश के रूप में स्थान दिया है। बात करते हैं इंपॉर्टेंट, तो सैमसंग ने भारत में दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फ़ोन निर्माण कंपनी स्थापित की है, तो यह भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 3000 T20 इंटरनेशनल रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जोस बटलर, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। डिटेल से जानिए तो जोस बटलर 3000 T20 रन बनाने वाले पहले इंग्लैंड के खिलाड़ी बने हैं। वह T20I क्रिकेट में 9वें सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन से हैं? तो वो है अपने भारत के विराट कोहली 4037 रन के साथ। अगर हम जोस बटलर की बात करें तो ये हाल ही में IPL समाप्त हुआ है, तो आप बताना चाहेंगे कि IPL में किस टीम की तरफ से खेल कर गए हैं इंग्लैंड? तो मैं आपको बता दूँ कि राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलती है जोस बटलर। इंपॉर्टेंट जानकारी है, सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे। और नीचे क्वेश्चन बनता है, 3000 T20 इंटरनेशनल रन बनाने वाले इंग्लैंड के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वो बने हैं जोस बटलर, बी ऑप्शन आपका इसमें परफेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वाइटली गोल्ड पुरस्कार 2024 किसने जीता है? करेक्ट आंसर है डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन, सी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर है, ध्यान में रखेंगे सभी दोस्त। बात करते हैं साथ ही इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन की, तो असम की वन्य जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को दूसरी बार वाइटली गोल्ड पुरस्कार, जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है, तो यह पुरस्कार मिला है। उन्हें लुप्तप्राय पक्षी ग्रेटर एडजुटेड स्टारक, जिसे असमिया भाषा में हरगिल्ला कहा जाता है, के संरक्षण और उनके आर्द्रभूमि आवास के संरक्षण प्रयास के लिए सम्मानित किया गया है। उन्हें 2017 में भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और एक बार फिर 2024 में सम्मानित किया गया, ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट जानकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IQ एयर द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना है? तो वो बना है नेपाल का काठमांडू। डिटेल से अगर जानें तो IQ एयर की रिपोर्ट में काठमांडू दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना है। नेपाल के स्वास्थ्य और जनसंख्या मंत्रालय ने काठमांडू घाटी में प्रदूषण के स्तर में खतरनाक वृद्धि के कारण निवासियों से मास्क पहनने का आग्रह किया है। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर में फर्स्ट स्थान पर है नेपाल की राजधानी काठमांडू, जो कि फर्स्ट स्थान पे है। दूसरे स्थान पे है भारत की राजधानी नई दिल्ली। तीसरे स्थान पर है थाईलैंड का चियांग माई शहर। उसके बाद में है वियतनाम का हनोई शहर। नेक्स्ट है थाईलैंड का बैंकॉक शहर और उसके बाद में 6 नंबर बांग्लादेश की राजधानी ढाका शहर। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने थॉमस कप और उबेर कप 2024 जीता है? तो इंपॉर्टेंट जानकारी है, किसने जीता है हाल ही में थॉमस कप और उबेर कप? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि थॉमस कप मेल को दिया जाता है, उबेर कप महिला में दिया जाता है, तो ये चीन देश ने जीता है। डिटेल से हम अगर जानें तो चीन ने थॉमस कप और उबेर कप 2024 बैडमिंटन दोनों खिताब जीते हैं। थॉमस कप मेल में दिया जाता है और उबेर कप फीमेल में दिया जाता है, ये मैंने आपको बता दिया है। BWF द्वारा आयोजित थॉमस कप पुरुषों का बैडमिंटन टूर्नामेंट है, जबकि उबेर कप महिलाओं का। और चीन ने 11वीं बार थॉमस कप जीता है, जबकि इंडोनेशिया के नाम सर्वाधिक बार खिताब जीतने का रिकॉर्ड है। ठीक है दोस्तों, महत्वपूर्ण है। और इसी क्वेश्चन के साथ दोस्तों आज के हमारे टॉप 10 करंट अफेयर विद डिटेल के साथ कंप्लीट हुई। अब देखते हैं पिछली क्लास का रिवीजन। तो ध्यान से देखना दोस्तों, पिछली क्लास में हमने देखा था कि भारत के किस पड़ोसी देश द्वारा जल्द ही रुपए पे सेवा लॉन्च की जाएगी? तो मालदीव देश के द्वारा
हाल ही में जल्द ही रुपये पे सेवा लॉन्च की जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का कमांडेंट नियुक्त किया गया? तो गुरचरण सिंह को नियुक्त किया गया राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का कमांडेंट। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो राधिका सेन को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्लाह माई हलीना को कहाँ का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो चाड का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया अल्लाह माई हलीना को। नेक्स्ट है, कांस फिल्म फेस्टिवल में ऑल वी इमेजिंग एज लाइट के लिए ग्रेड प्रिक्स पुरस्कार किसने जीता? तो पायल कपाड़िया ने जीता। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाने की घोषणा की? तो रूस ने तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाने की घोषणा की। नेक्स्ट है, हाल ही में शारजाह शतरंज चैलेंजर्स 2024 का खिताब किसने जीता? तो शारजाह चैलेंजर्स 2024 का खिताब जीता दिव्या देशमुख ने। तो ये थे दोस्तों हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कल की क्लास में हमने किए और आज इनका रिवीजन किया। अब देखते हैं आज के स्टडी जीके को। तो आज के स्टडी जीके में हम देखने वाली है वन लाइनर एमसीक्यू जीके से संबंधित। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? फर्स्ट क्वेश्चन है, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज की दयाराम साहनी ने, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वार शरीर त्याग दिया था? तो राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वार शरीर त्याग दिया था। और नेक्स्ट है, त्राइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया। त्राइन का प्रथम युद्ध इंपॉर्टेंट है और ये कब लड़ा गया? तो 1191 ईस्वी को लड़ा गया। इसमें कौन विजय रहा? तो त्राइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजय रहा। और त्राइन के द्वितीय युद्ध की बात करें तो वो लड़ा गया 1192 ईस्वी को। इसमें विजय कौन रहा? तो त्राइन के द्वितीय युद्ध में विजय रहा मोहम्मद गौरी। ये ध्यान में रखेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक स्वतंत्र कब किया गया? तो बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया मुर्शिद कुली खान ने। नेक्स्ट है, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? तो 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून बना। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने फुट डालो और शासन करो की नीति कब बनाई? तो 1858 को अंग्रेजों ने फुट डालो और शासन करो की नीति अपनाई। नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटिश शासन के संबंध में भारतीय कानूनी आयोग का लोकप्रिय नाम क्या है? तो साइमन कमीशन है। नेक्स्ट, आर्य भारत में कहाँ से आई? तो केंद्रीय एशिया से आर्य भारत में आई। ये थे इंपॉर्टेंट आज की स्टडी जीके क्वेश्चन। उम्मीद करूंगा सभी क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। तो दोस्तों इन सभी का रिवीजन करना, काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन है। उम्मीद करूंगा जानकारी आपको पसंद आ रही है। दोस्तों क्लास में पहली बार हो तो क्लास को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसी प्रकार डेली अपडेट पाने के लिए उम्मीद करूँगा आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। बाकी आज का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।